नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इन फाइन आर्ट एजुकेशन में। आप सबके बहुत कमेंट आ रहे थे, मतलब इतने कमेंट आ रहे थे कि देख ही नहीं सकते कि सर बीएस नर्सिंग 7 सेमेस्टर की ओबीजी की क्लास भी लेकर आओ, ओबीजी सेकंड की क्लास भी लेकर आओ। तो जी बिल्कुल, आज आज ही हम देख रहे थे, आपके बहुत सारे कमेंट आए थे, आज ही आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। यूनिट का नाम है रिकॉग्नाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वन शॉट रहेगी क्लास। देखो, जैसे मैंने आपको 6 सेमेस्टर में बताया था, 6 सेमेस्टर की जब हम क्लास ले रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पढ़ेंगे सारी चीज़ें, लेकिन तरीका अलग होगा। मतलब सिलेबस को मत देखो, जब आपके कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, पूरी यूनिट्स हो जाएगी आपके ओबीजी की, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास जो नोट्स है वो सफिशिएंट है, मतलब कंप्लीट आपके पास नोट्स आ चुके हैं वो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम पढ़ रहे थे, पहले भी बताया था, अब भी बता दिया है। तो इसमें अब आपको देखने को मिलेगा कि सिलेबस कहाँ है सर, कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट गायब है। तो कुछ पॉइंट या तो हमने पहले पढ़ लिए हैं या फिर हम आगे पढ़ लेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ना रहे आपके दिमाग में कि हमने पढ़ा नहीं है, धीरे धीरे सारे हम पढ़ लेंगे, बस तरीका थोड़ा अलग है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। तो पहले तो कुछ छोटी टर्म है, जैसे कि 2-3 टर्म दे रखी है आपके सिलेबस में कि हाई प्रेगनेंसी क्या होती है, ठीक है, और हाइपर इमेसिस हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये देख लेते हैं, फिर अपन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट करेंगे। मतलब अबॉर्शन हो गया, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपन देखते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज अ प्रेगनेंसी इन विच द मदर एंड फिटस और बोथ मदर फिटस या फिर दोनों हैव इंक्रीज्ड चांस ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर, आफ्टर डिलीवरी। मतलब ये ऐसे कहने वाला है, ऐसे कह रहा है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पर, लेबर के यानी कि जब बेबी डिलीवर होता है उस टाइम पर, या फिर डिलीवरी के बाद में, जिसे अपन पोस्टपार्टम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एएनसी, आईएनसी और बोलते हैं ना, एएनसी एंटीनेटल केयर, ठीक है, आईएनसी हो गया और पीएनसी हो गया। तो तीनों तीनों पॉइंट्स की हम बात करते हैं कि कभी भी अगर मदर को या फिर बच्चे को या फिर दोनों को क्या हो, इन कोई डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हो, डिजीज या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस क्या हो, इंक्रीज हो, उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल टर्म है। बात करते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, फालतू तो देखेंगे नहीं कुछ भी, डायरेक्ट मैनेजमेंट कैसे करें, यही पूछता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कैसे मैनेजमेंट करोगे। तो ये आप लिख कर आ सकते हो, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है सर। ठीक है, मोर फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग, बार बार अपन क्या करें, उसको मॉनिटर करें। जो डिजीज है, डिजीज कंडीशन है, जिस पेशेंट को है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उसको बार बार आप मॉनिटर करो। स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, ठीक है, स्पेशल कंसल्टेशन दो उसको। बर्थ प्रिपेयरनेस, जन्म से पहले आप पूरी तैयारी कर लो, ठीक है, कैसे क्या करना है, बच्चे का बर्थ कैसे करना है। ठीक है, इमरजेंसी रेफरल व्हेन रिक्वायर्ड, जरूरी हो तो आप आगे रेफर कर सकते हो। काउंसलिंग एंड हेल्थ एजुकेशन हो गया। रेगुलर एएनसी विजिट, एंटीनेटल विजिट, चलो पढ़ा था हमने, कितनी विजिट होती है, कब कब विजिट होती है, कमेंट कर दो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, ओके। न्यूट्रिशन सपोर्ट हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अगर कोई डिजीज है तो उसका हम ट्रीटमेंट कर देंगे। तो ये ही क्या है, मैनेजमेंट है। पूछता है तो अगर ये लिख के आओ आप, नहीं पूछता है तो कोई जरूरी नहीं है, पूछेगा तो छोटा सा पूछेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे बाद में आपको कहाँ से पूछा जाता है। एग्जाम आ रही है आपकी नेक्स्ट मंथ में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी की, बाकी की अभी तो जनवरी में होगी किसी की एग्जाम, तो उनके लिए अच्छा है, अभी से सिलेबस हो चुका। फिर आता है हाइपर इमेसिस, नाम में पता चल रहा है हाइपर इमेसिस। अब इमेसिस या इमेटिक वर्ड अपन लेते हैं वोमिटिंग से, किससे, वोमिटिंग से लेते हैं। जैसे एंटी इमेटिक अपन देते हैं, एंटी इमेटिक की वोमिट को कम करने के लिए, वोमिट को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एंटी इमेटिक देते हैं। तो हाइपर इमेसिस वर्ड आया है, हाइपर मतलब कि ज़्यादा हो रहा है, इमेसिस मतलब कि वोमिटिंग, वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है। ग्रेविडम अपन ले सकते हैं प्रेगनेंसी को, कि प्रेगनेंसी में जब वोमिटिंग ज़्यादा हो तो उससे क्या बोलते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं, ग्रेविडेरम। ए सीवियर फॉर्म, ए सीवियर फॉर्म ऑफ वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी। देखो स्पीड सही है, स्पीड सही आ रही है आवाज़, क्योंकि फिर आप कमेंट करोगे जल्दी पढ़ा रहे हो, धीरे पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ए सीवियर फॉर्म ऑफ वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी दैट कॉज डिहाइड्रेशन, वेट लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस इज कॉल्ड हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। कि जब प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो पेशेंट है, वो मदर है, वो क्या है, डिहाइड्रेशन का शिकार है, उसमें वेट लॉस तक हो चुका है और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस हो गए, इतनी ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है उसमें, इतनी सीवियर फॉर्म में वोमिटिंग हो रही है उस लेडी को, तो वो क्या कहलाती है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहलाती है।
नॉर्मली मोशन मॉर्निंग सिकनेस नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस इज माइल्ड एंड डज नॉट कॉज डिहाइड्रेशन। जो नॉर्मल वॉमिटिंग होती है वो हमने सिम्टम्स में भी देखा था, बेसिक सिम्टम्स थे प्रेगनेंसी के, उसमें देखा था कि वो तो नॉर्मल है, इतना तो चलता है। चलो होती क्यों है ये, तो एससीजी के कारण होती है, आपने देखा होगा एससीजी के कारण होती है सर। ओके, बात करते हैं अपन आगे सिम्टम्स की बात। तो सिम्टम्स में देखने को मिलता है सीवियर फॉर्म, एससीजी के कारण होती है किसी के दूसरे के कारण होती है, बताओ। ये भी बताया था पहले आपको मैंने। अरे इतना कन्फ्यूजन मत हो, एससीजी कारण होती है, ठीक है, कन्फ्यूज मत हो। देखो सिम्टम्स की बात करें थे अपन, तो इसमें क्या है, सीवियर वोमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वेट लॉस होगा। वेट लॉस डिहाइड्रेशन होगा तो कमजोरी जरूरी है, आएगी आएगी। रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट, क्योंकि सारा तो कहाँ से निकल रहा है, वॉमिटिंग के थ्रू निकल रहा है, तो यूरिन कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट अपन क्या करेंगे, फ्लूइड थेरेपी देंगे, आईवी एनएस नॉर्मल सलाइन, या फिर रिंगल लेक्टेड आरएल होता है, ये अपन फ्लूइड थेरेपी यूज लेंगे। साथ में वोमिटिंग को रोकने के लिए ऑनडास्टेरोन या फिर और भी अपन ऐड कर सकते हैं, विटामिन बी 1 थायमिन के लिए। अगला है डाइट की बात करते हैं, तो स्मॉल डाइट देनी है, फ्रिक्वेंटली देनी है, बार बार देनी है, छोटे छोटे अमाउंट में देनी है, अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड, और हाई प्रोटीन डाइट देनी है, ठीक है। ये डाइट हो गया, ये मेडिसिन हो गया, और ये नर्सिंग केयर हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट आता है आपके पास, हाँ, हेमरेज। देखो दो आपको सिलेबस में दे रखा है, मैंने बताया था अलग तरीके से पढ़ेंगे, कि ब्लीडिंग में आपको 2 पॉइंट दे रखा है, तो हम उसको अलग अलग डिजीज दे रखी है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, एक तो अर्ली, एक लेट, ठीक है। ब्लीडिंग को अपन क्या समझ सकते हैं, हेमरेज समझ सकते हैं सर, क्या समझ सकते हैं, तो सर अपन हेमरेज समझ सकते हैं, हेमरेज बोलते हैं ना ब्लीडिंग को, ठीक है, हेमरेज। अब इसको हमने क्या है, दो उसमें क्लासीफाई कर दिया हमारे अकॉर्डिंग, एक तो अर्ली, एक हो गया लेट, ठीक है, अर्ली और लेट। अब अर्ली है तो अर्ली मतलब कि क्या, अर्ली मतलब कि वायबिलिटी के पहले, किसके पहले, वायबिलिटी के पहले, बिफोर, ऐसे लिख सकते हैं अपन, बिफोर वायबिलिटी, बी भी लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और जो लेट है उसको अपन क्या करेंगे, आफ्टर वायबिलिटी, वायबिलिटी के बाद में, ए भी कर देते हैं सर इसको, आफ्टर वायबिलिटी, ठीक है। अब अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज है, हेमरेज क्या समझते हो अपन, ब्लीडिंग हो रही है। अब ओबीजी में कौन सी ब्लीडिंग होगी, तो सर ओबीजी में वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ओबीजी अपन पढ़ रहे हैं तो अपन वेजाइनल ब्लीडिंग की बात करेंगे सर। ओके, तो अर्ली में वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, वायबिलिटी के पहले हो रही है, तो इसमें हम तीन डिजीज के बारे में, तीन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होता है अबॉर्शन, ठीक है, दूसरा होता है आपके पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तीसरा होता है मोलार प्रेगनेंसी, ठीक है। ओके, और लेट हेमरेज है, लेट हेमरेज में अपन पढ़ेंगे एपीएच, क्या पढ़ेंगे, एपीएच पढ़ेंगे, ओके, क्या पढ़ेंगे, एपीएच पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने आ जाता है अर्ली हेमरेज। मतलब अर्ली हेमरेज का मतलब क्या हो गया, बिफोर वायबिलिटी प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जो वायबिलिटी है उससे पहले अगर क्या हो, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो कहलाती है अर्ली हेमरेज या फिर अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग। इसमें हमें तीन चीज़ें पढ़नी है, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मोलार प्रेगनेंसी। जबकि जो दूसरा आता है एपीएच, क्या है, एपीएच, जिससे अपन बोल सकते हैं क्या, लेट हेमरेज, ठीक है, लेट हेमरेज अपन जिसे बोल सकते हैं, उसमें अपन पढ़ेंगे एपीएच। एपीएच को बोलते हैं एंटी पार्टम हेमरेज, एंटी पार्टम हेमरेज। अब एंटी पार्टम हेमरेज है ये, इसमें हम पढ़ेंगे दो, प्लेसेंटा प्रीवी और प्लेसेंटा एब्रेशन, ये दोनों एपीएच के टाइप है। अगर आपसे एपीएच पूछे तो एपीएच पूछे तब भी आपको ये लिखना है, अलग अलग सेपरेट पूछे तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। इसकी बात अपन बाद में करते हैं, पहले अपन बात करते हैं इनके बारे में, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मोलार प्रेगनेंसी की, ठीक है। तो दिमाग में ये याद रखें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी और अबॉर्शन है वो अर्ली हेमरेज है, मतलब कि वायबिलिटी के पहले की बात अपन कर रहे हैं, बिफोर वायबिलिटी। अब वायबिलिटी कितने वीक की होती है ये आप जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। वायबिलिटी, वायबिलिटी का टाइम क्या होता है ये आप कमेंट कर दो, ऐसे ऐसे करो कि सर वायबिलिटी मतलब ये, ओके। बात करते हैं अपन अबॉर्शन के बारे में, किसके बारे में, अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन होता क्या है, अबॉर्शन का मतलब है कि सबसे मोस्ट कॉमन कोज है किसका, अर्ली हेमरेज का, अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज या अर्ली ब्लीडिंग है, उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो सर मोस्ट कॉमन कोज है, क्या है, एबॉर्शन, ठीक है। अब
हाँ, जो हमने ये पढ़ा था तीनों, इन तीनों में अगर आपसे पूछे नर्सिंग इंटरवेंशन, फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा? फर्स्ट इंटरवेंशन आपसे पूछे इस तीनों में से, तो इन तीनों में फर्स्ट इंटरवेंशन होगा असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग। क्या होगा? असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, मतलब ब्लीडिंग कितनी हो रही है, असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग हो गया तीनों में से। ठीक है, फर्स्ट इंटरवेंशन। जबकि आपसे वो उसका पूछे, किसका, एपीएच का, तो उसका होगा एफएचआर इंटरवेंशन। क्या होगा इसका? इसका होगा सर एफएचआर, फीटल हार्ट रेट असेस करना है हमें। ठीक है, ओके। चलो सर, अब बात करते हैं अपन अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन क्या होता है सर? ये देखो, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, कमेंट क्या करोगे आप, पहले ही आ गया यहाँ पे 20 वीक से अगर पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन अबॉर्शन क्या होता है? टर्मिनेशन या लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फीटस बिकम वायबल। जब वायबल हो रहा है उससे पहले ही अगर फीटस की क्या हो गई हो, डेथ हो चुकी हो, या फिर प्रेगनेंसी लॉस हो गई हो, तो वो क्या कहलाता है? अबॉर्शन कहलाता है। जनरली बिफोर 20 वीक्स और फीटल वेट इज 500 ग्राम्स। ओके, आगे अपन चलते हैं कि होता क्यों है सर ये, मेनली होता क्यों है ये। तो दोनों इसमें रिस्पॉन्सिबल है, फीटल और मदर, फीटस और मदर दोनों इसमें रिस्पॉन्सिबल है। दोनों के कारण होता है ये। फीटस के कारण तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो गया, ठीक है। जबकि मदर की अगर हम बात करते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कुछ तो सॉरी, कुछ तो कोज ये हो गया, या अपन ऐसे याद रख सकेंगे TIME, टाइम डी, टाइम डी। डी से क्या हो गया? ट्रोमा। आई से हो गया इन्फेक्शन या इम्यून सिस्टम। एम से हो गया मेटरनल इन्फेक्शन या मेटरनल डिजीज हो गया, ठीक है। ई से हो गया, ई से हो गया एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। डी से क्या हो गया? डी से हो गया डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। ओके, तो ट्रिक हो गया ये। बाकी आपको ये याद रखना है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो गया, मेटरनल इन्फेक्शन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज, ट्रोमा, सर्टेन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिसके कारण भी क्या हो सकता है, जिसके कारण भी अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। ओके, आगे आता है आपके पास सीवियर सिस्टमेटिक डिजीज, ठीक, और कुछ डिजीज है जिसके कारण ये होता है। कॉजेज की देख लिया हमने। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, तो देर आर 6 टाइप ऑफ अबॉर्शन। वैसे 7 होते हैं लेकिन अपन 6 पढ़ेंगे। कितने? 6 पढ़ेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मिस्ड और सेप्टिक। इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, बाकी अपन जैसा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे। बात करते हैं अपन किसके बारे में, अबॉर्शन के टाइप के बारे में। तो फर्स्ट हो गया थ्रेटेंड, ठीक है। क्यों टाइम वेस्ट करें, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ये टाइप होता है अबॉर्शन का, और ये फर्स्ट अबॉर्शन का टाइप आता है आपके पास, जिसका नाम है थ्रेटेंड, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। कौन सी हो रही है? माइल्ड होती है इसमें। वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, माइल्ड होती है। सर्वाइकल ओस या फिर अपन सर्विक्स बोल सकते हैं, वो क्लोज रहता है। वेजाइनल ब्लीडिंग माइल्ड होती है, सर्विक्स क्लोज रहता है। प्रेगनेंसी में कंटिन्यू, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि बच्चा मर गया, बच्चा जिंदा रहता है इसमें, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है इसमें, ठीक है। तो ये अगर है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। मतलब रिकवरी पॉसिबल है इसमें। थ्रेटेंड में क्या है? रिकवरी पॉसिबल, ठीक है, रिकवरी पॉसिबल है इसमें। आगे अपन देखते हैं, अगला टाइप आता है इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन में क्या होता है? ब्लीडिंग प्लस क्रैम्पिंग होती है, ठीक है। ब्लीडिंग होती है, क्रैम्पिंग होती है, ब्लीडिंग होती है सीवियर, सीवियर ब्लीडिंग होती है। सर्विक्स ओपन होता है। सर्विक्स क्या है? ओपन है, तो प्रेगनेंसी कैन नॉट कंटिन्यू, और प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बच्चा मर गया। यूएसजी में अगर अपन देखेंगे, यूएसजी में अपन देखें तो फीटस डेट डेट दिखेगा आपको, ठीक है। किसमें? इनएविटेबल में। क्यों सर? क्योंकि सर पहली चीज़ तो आप देखो, सर्विक्स क्या है? ओपन है। सर्विक्स ओपन है और सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या चांसेस है? तो रिकवरी नॉट पॉसिबल, कोई भी चांस नहीं है कि बच्चा जिंदा रहने को मिलेगा। लिख लो, इधर था रिकवरी पॉसिबल, इधर रिकवरी नॉट पॉसिबल, ठीक है। आगे आता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। क्या आता है? इनकम्प्लीट अबॉर्शन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन कौन सा है? बिल्कुल सर, ये है। तो सम प्रोडक्ट्स एक्सपेल्ड, कुछ तो निकल चुका है, ये यूट्रस है, ठीक है। और आपको अगर इसकी हम बात बताएं, इसकी इनकम्प्लीट की अगर हम बात बताते हैं, तो ब्लीडिंग तो कंटिन्यू रहेगी, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी इसकी। इसमें क्या है कि जो सर्विक्स है, ये यहाँ पे सर्विक्स होती है, वो ओपन रहती है। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स ओपन रहती है, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है इसमें से। इनकम्प्लीट में कुछ पार्ट तो अंदर है, कुछ पार्ट बाहर आ चुका है। सम प्रोडक्ट्स एक्सपेल्ड एंड सम रिमेन इनसाइड यूट्रस, ठीक है। ओके, आया समझ में? बिल्कुल सर, आ गया। मोस्ट कॉमन टाइप है। अगला है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन मतलब कि नाम में पता चल रहा है कंप्लीट। ऑल प्रोडक्ट्स एक्सपेल्ड, सारा प्रोडक्ट बाहर आ चुका है, ब्लीडिंग डिक्रीजेज,
और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स, यूट्रस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स होगा। रूटीन एग्जामिनेशन कराओ, उसके लिए आपको, ठीक है, क्या कराना है, रूटीन एग्जामिनेशन कराना है। और इसमें आप जब यूएसजी कराओगे तो आपको जो यूट्रस है वो खाली दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको यूट्रस में। ओके, यूट्रस क्या होगा, एम्प्टी, यूट्रस एम्प्टी आपको देखने को मिलेगा यूएसजी के अंदर, ठीक है। अगला आता है मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, और अगला है सेप्टिक अबॉर्शन। तो पहले अपन देख लेते हैं मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन क्या है, तो फीटस डाई इनसाइड यूट्रस बट इज नॉट एक्सपेल्ड। हुआ क्या है, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ही वो क्या है, फीटस मर चुका है, लेकिन वो बाहर नहीं आया, बाहर नहीं आया। इन्फेक्शन होने के चांसेस है, बिल्कुल है। क्यों है, सेप्टिसेमिया होने के चांसेस है। अंदर ही अंदर जब कोई टिश्यू है अंदर है उसकी, वो बाहर नहीं आया है, तो वो मदर को भी इन्फेक्टेड कर सकता है, बिल्कुल सर कर सकता है, ठीक है। फीचर्स की बात करते हैं, नो फीटल मूवमेंट क्योंकि मर चुका है। प्रेगनेंसी सिम्टम्स डिक्रीज, बिल्कुल सर प्रेगनेंसी सिम्टम्स डिक्रीज होंगे क्योंकि प्रेगनेंसी रही नहीं, अब लॉस हो चुका है। सर्विक्स क्लोज, जो सर्विक्स है वो क्लोज होगी। नो ब्लीडिंग और माइल्ड ब्लीडिंग, या तो होगी तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी, वरना ब्लीडिंग भी नहीं होगी, ठीक है सर। फीटस डेड बट रिटेन इनसाइड यूट्रस, ठीक है, मर चुका है लेकिन अंदर थोड़ा अंदर है, मतलब वो बाहर नहीं निकला, एक्सपेल्ड आउट नहीं हुआ, ठीक है। इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस है। आगे अपन देखते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन मोस्ट रेयर टाइप है, कहीं कहीं देखा जाता है ये। अबॉर्शन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है। मतलब अबॉर्शन क्यों हुआ है, किसी इन्फेक्शन के कारण ये हुआ है। इन्फेक्शन के कारण अबॉर्शन हो तो सेप्टिक अबॉर्शन, और अबॉर्शन होने के बाद में इन्फेक्शन हो तो वो होगा मिस्ड अबॉर्शन, ये अभी हमने देखा, ठीक है। तो साइंस की बात कर लेते हैं, साइन सिम्टम्स की। तो फीवर देखने को मिलेगा, फाउल स्मेल, डिस्चार्ज और एब्डोमिनल पेन हो गया, ठीक है। ओके, चलो सर आगे चलते हैं, अपन मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं इसका। तो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास होता है सर, सबसे पहले तो आप ऑब्जर्वेशन करो, क्या करो, मैनेजमेंट में हमारा पर्पस क्या है कि जो ये हमारे पास यूट्रस है उसको खाली करना है, यूट्राइन कैविटी है उसको क्या करना है, एम्प्टी, खाली करना है। क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट अंदर है, जैसे अभी हमने देखा कि इनकम्प्लीट में कुछ तो अंदर बच रहा है यूट्रस में, कुछ बाहर आ गया है, तो उसको बाहर तो निकालेंगे ना, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। कुछ बाहर है कुछ अंदर है, तो हमारा मेन पर्पस क्या है, मैनेजमेंट का मेन पर्पस है एम्प्टी, एम्प्टी ऑफ यूट्रस, यूट्रस को खाली करना है। तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे सर अपन, ठीक है। इसमें जैसे एमटीपी, एमटीपी आपने सुना होगा, वो कर सकते हैं अपन। मैनेजमेंट है वो उसकी ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, किस पर, ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। सर्जिकल इवैक्यूएशन व्हेन नीडेड, ठीक है, सर्जिकल इवैक्यूएशन कर सकते हैं। आरएच, ट्रीट शॉक या ट्रीट इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। सक्शन इवैक्यूएशन नाम सुना होगा आपने, एमटीपी किट आपने सुनी होगी, डीएनसी हो गया, है ना। और प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो फैमिली होती है, कौन कौन सी, मेजोप्रोस्ट, कार्बोप्रोस्ट, डायनोप्रोस्ट, तो वो अपन इसमें यूज ले सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है उसको खाली करना है, यूट्रस को खाली करना है, ठीक है। डीएनसी करा सकते हैं, और हम क्या करा सकते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन करा सकते हैं, मतलब कि सक्शन कैथेटर के थ्रू हम पूरा जो अंदर का प्रोडक्ट है उसको अपन बाहर ले सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन व्हेन इंडिकेट फॉर आर एच नेगेटिव वुमेन, हाँ ठीक है, तो काउंसलिंग हो गया। तो ये तो देखो इसमें अपन क्या करा सकते हैं, इसमें अपन एक तो एम आर नाम सुना होगा आपने, एम आर, एक एम वी ए, ठीक है। एम आर का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन। 50 ml की क्या होती है, सिरिंज होती है, उसके थ्रू अपन उसको जो भी प्रोडक्ट के अंदर है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एम आर। एम वी क्या होता है, 60 ml की कैपेसिटी की एक क्या होती है, वही सिरिंज होती है, वाल्व सिरिंज। अब इसके थ्रू अपन जो भी प्रोडक्ट है उसको बाहर कर लेते हैं, एक्सपेल आउट कर लेते हैं। एम वी ए की फुल फॉर्म लिख लो आप, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ओके। चलो सर आगे चलते हैं। दूसरी, सेकेंड हमारे पास आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है भाई, हमने देखा भी, अबॉर्शन देख लिया, अबॉर्शन बहुत अच्छे से देख लिया हमने, अच्छे से टाइप पढ़े उसके, ठीक है, बहुत अच्छे से डायग्राम से समझा, लेकिन ये एक्टोपिक क्या होती है सर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, मोस्ट कॉमन इन द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये ले लेते अपन खाली जगह, ये हो गया यूट्रस और ये होगी फैलोपियन ट्यूब नॉर्मली। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इम्प्लांट होता है अपर पार्ट पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना होकर दूसरी जगह हो गया कोई, यहाँ पर ना होकर कहीं दूसरी जगह पर इम्प्लांटेशन हो गया, किसका, प्लेसेंटा का। तो वो क्या होता है,
एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। नॉर्मली यहाँ पर देख सॉरी नॉर्मली कहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कहीं हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है सर? तो देखो, फेलोपियन ट्यूब हो गया, एब्डोमिनल हो गया, बिल्कुल एब्डोमिनल हो गया, ओवरी, ठीक है, जो यहाँ पर ओवरी होती है इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, मोस्ट कॉमनली इन फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? तो पेल्विक इन्फेक्शन हो गया, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पहले अगर कोई प्रेगनेंसी हुई हो तो भी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर पहले हो तो भी हो सकता है। ट्यूबल सर्जरी, अगर ट्यूब की सर्जरी कराई हो फेलोपियन ट्यूब की तो देखने को मिल सकता है। ठीक है, इधर से इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हुआ हो, इनफर्टिलिटी क्या होती है पढ़ेंगे इसी यूनिट सॉरी इसी ओबीजी सेकेंड में, लास्ट का चैप्टर। ठीक है, इधर अपन अगर वो क्या बोलते हैं उसको, स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग हो गया, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब है तो उसकी जो सीलिया होती है, देखा होगा आपने, फेलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पर सीलिया पाई जाती है, पहले बताया था आपको। तो अगर वो क्या हो गई हो, डैमेज हो गई हो तो हो सकता है, क्योंकि वो डैमेज हो गई। सीलिया का मोस्ट कॉमन फंक्शन क्या है? गति कराना, मोशन कराना। तो वो क्या है, यहाँ से फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो वो क्या करती है, इसको आगे पहुंचाती है यूट्रस की तरफ। लेकिन अगर ये डैमेज हो गई हो और यहाँ पर ही हो गई, रुक गया, और यहाँ पर ही वो क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया, तो देखने को मिल सकती है ये। ठीक है, और अगर कोई कॉन्ट्रासेप्शन है वो फेलियर हो गया हो तो देखने को मिल सकती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछे इसमें से तो वो होता है प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, और सेकेंड मोस्ट पूछे तो ट्यूबल सर्जरी, सेकेंड मोस्ट और फर्स्ट मोस्ट कॉमन। ओके, चलो सर आगे चलते हैं, सिम्टम्स की बात कर लेते हैं अपन, क्या क्या देखने को मिलता है। तो वन साइडेड लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में क्या हुआ है, स्ट्रेच हुआ है। फेलोपियन ट्यूब कितनी है, जब उसमें फेलोपियन ट्यूब है वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो फिर स्ट्रेच होगा, फेलोपियन ट्यूब में स्ट्रेच होगा तो लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्यों? क्योंकि डेसिडुआ डैमेज हो चुकी है, डेथ ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की डेथ के बाद में। शोल्डर पेन होगा, डिजीनेस होगी, एमनोरिया तो है ही। ठीक है, ओके, चलो सर आगे चलते हैं। मैनेजमेंट क्या करें? तो मैनेजमेंट के लिए मॉनिटर वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। असेस पेन एंड ब्लीडिंग, असेस पेन एंड ब्लीडिंग, कितना पेन हो रहा है उसको असेस करो। ठीक है, इधर से आईवी असेस करेंगे, आईवी लाइन हो गया, प्रिपेयर ब्लड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, वापस से कोशिश करना। ओके, पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो गया, काउंसलिंग रिगार्डिंग फ्यूचर प्रेगनेंसी, भाई जो हो गया वो हो गया, आगे आप उसकी क्या करो, काउंसलिंग करो कि अब अच्छे से करना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, तो अब आता है मोलार प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्या है? मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी क्या है? A condition in which abnormal growth of placental tissue occur and a normal fetus does not develop। ठीक है, क्या हुआ? एक ऐसी कंडीशन जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू, प्लेसेंटल टिश्यू है, नाम है, आपने सुना हो, अगर आपने वो उसका नाम सुना है, किसका? ट्रोफोब्लास्ट का नाम अगर आपने सुना हो, बताया तो है मैंने आपको, उस वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो, अभी बताते हैं आपको। द प्रेगनेंसी टिश्यू बिकम लाइक स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है? ग्रेप्स लाइक, या हनी कॉम्ब अपन बोल सकते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा हो गया। ठीक है, मक्खी का जो वो होता है, मधुमक्खी का वो छत्ता होता है, उसकी तरह हो गया। ठीक है, देखो अपन ले लेते हैं, कहाँ पर समझे सर, यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या हो गया, यूट्रस हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली तो ये प्लेसेंटा है, और ये क्या हो गया, यूट्रस हो गया, सॉरी फिटस हो गया, ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। लेकिन 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 इसमें क्या होगा मोलर प्रेगनेंसी में? ये तो हो गया यूट्रस, बड़ा बना रहे हैं समझने के लिए, और ये कुछ ऐसे अंगूर के गुच्छे की तरह आपको इसमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, और ये बाद में क्या है, कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है फ्यूचर में, कार्सिनोमा में कैंसर हो सकता है, मतलब कि प्लेसेंटा का कैंसर होगा एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या सक्सेसफुल है क्या? डिलीवरी नहीं है तो बस कुछ नहीं है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं साइन क्या हो गया, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, बिल्कुल ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव वोमिटिंग होगी, यूट्रस लार्जर देन एक्सपेक्टेड,
जितना था उससे लार्ज होगा। वेरी हाई एससीजी, एससीजी ज़्यादा है तो वोमिटिंग तो ज़्यादा होगी सर। नो फिटल हार्ट बीट, बस फिटल हार्ट बीट ही नहीं है तो क्या है फिर, मर चुका है बच्चा। बिल्कुल सर। तो मैनेजमेंट क्या करे, वही जो उसमें क्या था, सक्शन इवैक्यूएशन। सक्शन इवैक्यूएशन एक सिरिंज होती है, जैसे कि उसमें बताया था आपको मैंने सिरिंज, ये ऐसी सिरिंज होती है, ठीक है। उससे क्या है कि उसको बाहर ले लेते हैं अपन उसको, ठीक है। फॉलो एससीजी लेवल अंटिल नॉर्मल, जब तक कि नॉर्मल नहीं हो जाता आप उसको क्या करते रहो, बिल्कुल सर वो करते रहो। हाँ, इसमें हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है आपको। मॉनिटर ब्लीडिंग हो गया, इमोशनल सपोर्ट देंगे, रेगुलर फॉलोअप। आगे चलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, ये क्या आ गया सर, तो बिल्कुल ये आ चुका है आपके पास लेट हेमरेज। लेट हेमरेज की कंडीशन आ चुकी है, जिसको मैंने आपको बताया था, क्या बताया था जी, बिल्कुल, जिसको मैंने आपको बताया था एपीएच नाम दिया था। क्या दिया था, एपीएच दिया था। देखो एपीएच है, एपीएच का मतलब होता है एंटी पार्टम हेमरेज, एंटी पार्टम हेमरेज। ओके, अब एपीएच है, एंटी पार्टम हेमरेज है, ये क्या है, तीन टाइप से इसमें देखने को मिल सकता है हमें। एक तो 70 के रेशो पर, 70%, ठीक है, एक 5% और एक 25%, मतलब ब्लीडिंग की बात चल रही, बिल्कुल सर। तो ये 5% है, ये लोकल जेनाइटल इंजरी हो तब तो ब्लीडिंग होती है। लोकल जेनाइटल ब्लीडिंग मतलब कि देखो एपीएच का मतलब आप क्या समझ रहे हो, मतलब कि पढ़ क्या रहे हो आप, ब्लीडिंग पढ़ रहे हो, हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। एपीएच मतलब कि अपन वायबिलिटी के बाद में पढ़ रहे हैं, वायबिलिटी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है वो एपीएच होता है, ठीक है। अब कब कब ब्लीडिंग हो सकती है, तो 5% केसेस में लोकल जेनाइटल इंजरी हो, जैसे वल्वा हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइनल हो गया, अगर वहाँ पर कोई इंजरी हो गई हो, चोट लग गई हो और ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस केसेस में 5% केस होता है कि ये ब्लीडिंग होगी वहाँ से, ठीक है, तो वो भी एपीएच में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वायबिलिटी के बाद में बढ़ रहे अपन, तो 5% केसेस में हो रहा है तो उसको अपन हटा देते हैं। 25% है वो अननोन केस होता है हमारे पास, हमें पता ही नहीं है कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है 25 केसेस में, ठीक है, तो इसको बैठा देते हैं, जिसका पता ही नहीं उसको क्यों पड़े। फिर आता है 70% में, इसमें 70% केस में, 70% केस में ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा के कारण, किसके कारण, प्लेसेंटा के कारण। 75% में प्लेसेंटा के कारण होती है। अब प्लेसेंटा के कारण हो रही है तो प्लेसेंटा के कारण दो टाइप हो सकते हैं उसके, एक तो प्लेसेंटा प्रीविया, एक प्लेसेंटा एब्रप्शन, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एब्रप्शन। तो प्लेसेंटा प्रीविया है, ये तो सेकेंड मोस्ट कॉमन है, मतलब कि 300 में से एक औरत के ये होगा, ठीक है, एक वुमेन के। जबकि प्लेसेंटा एब्रप्शन है वो 200 में से एक की होगा, यानी कि क्या ले सकते हैं अपन, 1:200, और ये 1:300, 300 में से एक के हो रहा है प्लेसेंटा प्रीविया, जबकि 200 में से एक के क्या हो रहा है, प्लेसेंटा एब्रप्शन। तो मोस्ट कॉमन कौन सा हो गया, प्लेसेंटा एब्रप्शन, लेकिन ज़्यादातर पूछा क्या जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। तो आप समझ सकते हो क्या करना है क्या नहीं, समझा दिया अच्छे से, आपको बेसिक क्लियर करा दिया है। बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की, यानी कि वायबिलिटी के बाद में ब्लीडिंग हो रही है, वायबिलिटी के बाद में ब्लीडिंग हो रही है, ए कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज अटैच्ड इन लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। प्लेसेंटा कहाँ पर अटैच हो गया है, तो सर प्लेसेंटा है वो लोअर पार्ट पर अटैच हो चुका है, कहाँ पर, लोअर पार्ट पर, होना कहाँ चाहिए था और हो कहाँ गया, ठीक है, होना कहाँ चाहिए था और हो कहाँ गया। जैसे कि बना देते हैं यूट्रस, होना यहाँ चाहिए था प्लेसेंटा को, लेकिन प्लेसेंटा बहुत बदमाश है, वो कहाँ हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया है, कहाँ पर, यहाँ पर अटैच हो गया है, लोअर पार्ट पर अटैच हो गया है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, लोअर पार्ट में कहीं पर भी हो गया हो, तो वो क्या कहलाता है, ये पढ़ा था अपन ने, यूयूएस, अपर यूट्रन सेगमेंट, यूट्रन सेगमेंट, लोअर यूट्रन सेगमेंट। तो प्लेसेंटा क्या है, लोअर यूट्रन सेगमेंट में अटैच हो गया है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। इन द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस एंड पार्शियली और कंप्लीटली कवर द ओपनिंग ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स की ओपनिंग है इसको क्या है, उसने या तो कंप्लीटली कवर कर लिया है या फिर पार्शियली कवर कर लिया है, ठीक है, अभी टाइप पढ़ेंगे उसके तब पता चलेगा। तो वो ऐसी कंडीशन प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है। आगे चलते हैं, इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स में आता है लोअर लाइंग प्लेसेंटा। लोअर लाइंग प्लेसेंटा में क्या होता है, ये हो गया यूट्रस, ठीक है, ये हो गया, नीले से अपन बना लेते हैं क्या, सर्विक्स, ये हो गया सर्विक्स, ठीक है, थोड़ा सा बना लेते हैं, और ब्लैक से बना लेते हैं क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, ठीक है। दोनों में डिस्टेंस पूछे तो दोनों में डिस्टेंस है सर
दोनों में डिस्टेंस कितनी है, येलो से बना लेते हैं सर। जो दोनों में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है अपने पास 2 सेंटीमीटर की, कितनी की, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है दोनों में, ठीक है, प्लेसेंटा और सर्विक्स ओपनिंग में। चलो सर हटाओ, ये तो हो गया लोअर लाइंग प्लेसेंटा, डायग्राम बनाते चलना, समझ में आएगा बाद में। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा टाइप क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होगा, इसमें अटैच हो जाती है सर, क्या हो जाती है, प्लेसेंटा एज रीच द सर्वाइकल ओपनिंग, ये प्लेसेंटा हो गया, सॉरी, ये हो गया सर्विक्स हो गया, और ये ब्लैक से अपन ने बना लिया क्या, प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा इसके क्या हो गई, अटैच हो गया, मतलब कनेक्ट हो गई, जुड़ चुकी है, ठीक है। अगला आता है प्लेसेंटा, ये पार्शियली या फिर इसको अपन बोल सकते हैं इनकम्प्लीट, या तो पार्शियली बोल दो या फिर अपन इसको बोल सकते हैं इनकम्प्लीट, ठीक है। तो प्लेसेंटा पार्शियली कवर द सर्विक्स, ये तो क्या हो गया, यूट्रस, ये क्या हो गया, सॉरी, ब्लू से बना रहे हैं ना अपन, जी सर ब्लू से बना रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया, सर्विक्स, और ये ब्लैक हो गया हमारे पास क्या, मतलब कि पार्शियली कवर हो चुका है, सर्विक्स से वो पार्शियली क्या हो चुकी है, कवर हो चुकी है, कंप्लीट नहीं हुई है। अब कंप्लीट कब कहाँ पर होगी, तो कंप्लीट होगी यहाँ पर, ये हो चुकी कंप्लीटली, ठीक है। याद रखें ब्लैक वाला तो क्या है, ब्लैक वाला तो है प्लेसेंटा, और ब्लू वाला क्या है, सर्विक्स, ओके, ठीक है सर। आगे चलते हैं, होता क्यों है ये, कारण क्या क्या है, रिस्क फैक्टर। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर आता है हमारे पास प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन, या तो पहले कोई सीजेरियन सेक्शन हुआ हो, सीजेरियन सेक्शन मतलब कि बिल्कुल दीवार फाड़ के आया हो, एब्डोमिनल वाल तोड़ के वो अगर बच्चा बाहर आया हो, सीजेरियन सेक्शन होता है। प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया हो, मतलब प्रीवियस हिस्ट्री हो उसको, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, मतलब ट्विंस वगैरह हो, एडवांस मेटरनल एज, एल्डरली हो, 38 या 40 से ज़्यादा की हो मेटरनल, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, ठीक है, 5 7 8 10 प्रेगनेंसी हो गई हो बच्चे उसको, मदर को, तो ये देखने को मिलता है। जो ब्लीडिंग होती है इसमें पेन लेस होती है, पेन लेस होती है, कोज लेस होती है, क्योंकि इसका कोज हमें पता ही नहीं है। ये तो रिस्क फैक्टर हो गया, कोज इज अननोन, इसका मेन जो कोज है वो अननोन है सर, ठीक है, इसलिए कोजलेस पेनलेस इसमें ब्लीडिंग होती है, वार्निंग हेमरेज जिस पर बोलते हैं, लास्ट नाइट ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। यूट्रस इज सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड। चलो सर, आगे आता है मैनेजमेंट, क्या करें, तो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास होता है असेस मदर एंड फिटस, अवॉइड डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन अंटिल प्लेसेंटा प्रीवियस एक्सपीड। अवॉइड करना है, क्यों, क्या करना है, वेजाइनल एग्जामिनेशन, डिजिटल मतलब डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन, क्या डिजिटल क्या है, मोबाइल, मतलब पीवी एग्जामिनेशन, डिजिट मतलब कि अंगुली से जो करते हैं अपन पीवी एग्जामिनेशन करते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन वो अवॉइड करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि अपन यहाँ से वो करेंगे तो यहाँ पर ब्लीडिंग होगी और ज़्यादा, तो वो अवॉइड करना है हमें। अल्ट्रासाउंड, आईवीएसएस, ब्लड ग्रुपिंग या क्रॉस मैच करा सकते हैं। फीटल मॉनिटरिंग हो गया, डिलीवरी डिपेंडिंग ऑन द ब्लीडिंग, गेस्टेशनल एज और मेटरनल फीटल कंडीशन, ठीक है। आगे समझ में, कुछ ऐसा था ही नहीं, ये देखो यहाँ पर हेडिंग ही नहीं डाली हम, यहाँ पर हेडिंग नहीं डाली, हेडिंग डाल लीजिए सर। प्लेसेंटा इतनी जल्दी थी आपके लिए बनाने का, आज के आज सारा कंप्लीट करके नोट्स वगैरह और फिर आपके लिए लेकर आए हैं प्लेसेंटा एब्रप्शन, ABR लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, आप लिख लेना प्लेसेंटा एब्रप्शन। तो ये क्या होता है सर, प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ लिया, प्लेसेंटा एब्रप्शन पढ़ते हैं। एब्रप्शन क्या होता है, तो हटा दो, ये कर लेते हैं अब इसको। तो इट इज़ ए ऐसी कंडीशन, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा आफ्टर fetal viability, या बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी के पहले या फिर वाइबिलिटी के बाद में जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा बहुत मस्ती कर रहा है, देखो ये प्लेसेंटा यहाँ पर चिपका रहता था, लेकिन हुआ क्या है कि ये जब इसका टाइम आया निकलने का, कब निकलता है, थर्ड स्टेज में निकलता है, लेबर की थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है, लेकिन उससे पहले ही वाइबिलिटी के बाद में और डिलीवरी के पहले क्या हो गया हो, ये पहले से ही हट गया यहाँ से, जो चिपक रहा था यहाँ पर, किससे चिपका रहता है, FFN नाम सुना होगा आपने, FFN जो कि ग्लू का काम करता है, ठीक है, वो क्या है पहले से ही प्री मेच्योरी क्या हो गया, सेपरेट हो गया, यहाँ से सेपरेट हो गया, निकल गया सर यहाँ से, तो वो कहलाती है PA, क्या कहलाती है, PA कहलाती है, प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्राइन वॉल बिफोर डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या है इसके, तो मोस्ट कॉमन कॉज इज अननोन, याद रखिए मोस्ट कॉमन कॉज इज अननोन, ये तो अपन रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं सर। मोस्ट कॉमन रिस्क इज हाइपरटेंशन, मोस्ट कॉमन रिस्क, ठीक है, हाइपरटेंशन हो गया।
ट्रॉमा हो गया, स्मोकिंग, प्रीवियस एब्रप्शन हो, सडन लॉस ऑफ इम्यूनिटिक फ्लूइड। साइलेंट सिम्टम्स तो पेनफुल ब्लीडिंग होगी, जबकि प्रीविया में पेन लेस थी, यहाँ पर पेनफुल है। एब्डोमिनल पेन हो गया, टेंडर और हार्ड यूट्रस, फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रेक्शन और फेटल डिस्ट्रेस हो गया। कभी कभी आपसे क्या है, दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एब्रप्शन में या एब्रेटियो में क्या पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। तो डिफरेंस आपको याद जरूर करें। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट, समझाने का कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, ले लिया। चलो सर आगे चलते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मतलब प्रेगनेंसी में अगर क्या हो, हाइपरटेंशन हो, तो वो क्या कहलाती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहलाती है, बिल्कुल। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है 20 वीक से लेकर के 12 वीक तक। किसके 12 वीक तक, पोस्टपार्टम के। पोस्टपार्टम 6 वीक का होता है, लेकिन 12 वीक तक ये चल जाए, हाइपरटेंशन हो, 6 वीक को होता हुआ, मतलब 12 वीक तक वो चल सकता है, एक्सटेंड हो सकता है वैसे तो हाइपरटेंशन डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक, ठीक है, और एंड प्रेजेंट 12 वीक ऑफ पोस्टपार्टम, तो वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहलाती है सर। अब इसके 3 टाइप है, गेस्टेशनल, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, 3 टाइप हो गए सर। अब आपके सिलेबस में डायरेक्ट ही दे रखा है प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया, ये कुछ नहीं है, ठीक है PIH नाम दे रखा है, लेकिन इसे टाइप वगैरह नहीं पढ़ता रखे। तो प्री एक्लेम्सिया पढ़ते हैं, कैसे पढ़े। अब आपके घर में क्या है, सॉरी आपके तो क्या, किसी के घर में एक दीवार है, घर बन रहा है सर, ये अपन बनाते थे ऐसे, केमिस्ट्री में बनाते थे, क्यूब वगैरह जो भी थे, घन घनाभ जो भी आप पढ़ रहे हो, ये है सर। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये ऐसे दीवार है, तो थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर गैप हो गया, जैसे कि जो दीवारें हैं, दीवारें बोल सकती है, बिल्कुल सर दीवारें बोल सकती है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर ऐसे दीवारों में दरारें पड़ गई, तो दरारें पड़ गई तो बारिश होगी, बारिश होगी तो यहाँ से पानी जाएगा नीचे, यहाँ से पानी जाएगा, तो पानी जाएगा वैसे ही जैसे दीवारों में दरारें पड़ती है, लेकिन यहाँ पर दीवारें क्या है, ब्लड वेसल्स है, दीवारें क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो जैसे दीवारों में पानी जाता था, दीवारों में पानी जाता था, तो अंदर क्या है, वीक, मतलब दीवारें वीक थे। वेसो कॉन्स्ट्रक्शन बात करते हैं, एक तो अपन देखो बात करते हैं वेसो कॉन्स्ट्रक्शन की, अभी समझाएंगे। वेसो कॉन्स्ट्रक्शन, वेसो कॉन्स्ट्रक्शन या तो वीक होगा या डैमेज होगा, ब्लड वेसल्स या तो वीक होगी या फिर डैमेज होगी। अगर वीक हुई तो आपको प्री एक्लेम्सिया देखने को मिलेगा, अगर डैमेज हो गई है तो आपको एक्लेम्सिया देखने को मिलेगा, ठीक है, प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया। अब वीक होगी, जैसे वीक होगी तो यहाँ पर क्या है, एडिमा होगा, क्या होगा, एडिमा होगा सर। जबकि अगर डैमेज हो गई है, यानी कि डैमेज हो गई है, तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी सर, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। जैसे अगर दीवारों में दरार है, थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, तो माइल्ड है, माइल्ड मतलब कि एडिमा हो सकता है अगर जा रहा है तो। लेकिन अगर डैमेज ही हो गई है, दीवारें पूरी गिर चुकी है, हट चुकी है, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल हेमरेज हो सकता है। इंटरनल हेमरेज होगा तो ऐसी कंडीशन एक्लेम्सिया में देखने को मिलेगी, सीवियर कंडीशन, ठीक है। तो एक्लेम्सिया सीवियर होता है, जबकि प्री एक्लेम्सिया माइल्ड होता है। अब बात करते हैं अपन प्री एक्लेम्सिया की। डैमेज क्या हुई है, ब्लड वेसल्स डैमेज हुई है, ठीक है। तो प्री एक्लेम्सिया इज द कंडीशन, pre-eclampsia is the pregnancy complications in which blood pressure increase after 20 weeks of pregnancy, ये तो अपन ने उसमें भी देख लिया, एंड मे बी एसोसिएटेड विद प्रोटीन यूरिया, यानी प्रोटीन इन यूरिन एंड अदर ऑर्गन प्रॉब्लम्स। नाम में पता चल रहा है PRE, पी मतलब कि ये प्री है ना, पी मतलब कि प्रोटीन यूरिया, आर मतलब कि राइस, बीपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ई से क्या हो गया, एडिमा, ठीक है, इससे क्या हो गया, एडिमा हो गया। यही है इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स बोल सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स ये आ गया आपके सामने, क्या आ गया है, सिम्टम्स आ गया है सर। हाई बीपी हो गया, स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड्स फीट, हेडेक होगा, ब्लड विजन हो गया, ठीक है, इधर से अपर एब्डोमिनल पेन हो गया, सडन वेट गेन हो गया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यूरिन आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो 140/90 mmHg से अगर ज़्यादा हो तो माइल्ड प्री एक्लेम्सिया होता है, और अगर 160/95 से अगर ज़्यादा हो तो वो सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। आप ऐसे टाइप डालकर भी आप लिख सकते हो, मैंने सोचा आपको बता देंगे, डायरेक्ट सब चीज़ें लिखाना जरूरी नहीं होता।
तो टाइप डाल लो, एक साइड लिख दो प्राइमरी, या फिर अपन बोल सकते हैं माइल्ड, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, और एक साइड लिख लो सीवियर एक्लेम्सिया, सीवियर प्री एक्लेम्सिया। तो माइल्ड में लिखो बीपी क्या हो उसकी 140/90 से ज़्यादा हो, और इधर लिख दो 160/95 से ज़्यादा हो। ठीक है, आगे चलते हैं एक्लेम्सिया पर। एक्लेम्सिया की अगर हम बात करें, देखो बहुत सारा आपके पास सिलेबस है, लेकिन अगर सारा कराए तो क्या है कि वन शॉट में पॉसिबल भी नहीं है, देखो। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि सारा कराए आपको। प्री एक्लेम्सिया में अगर अपन क्या है एस्प्रिन भी अपन उसको दे सकते हैं। अब देखो, अब ये कहाँ लिखवा है आपको, प्री एक्लेम्सिया को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए अपन एस्प्रिन और कैल्शियम दे सकते हैं। साइड में लिख लो कि प्री एक्लेम्सिया मैनेजमेंट में एक लाइन लिख लो नोट डाल के कि एस्प्रिन एंड कैल्शियम इज एडमिनिस्टर टू प्रिवेंट प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। ठीक है, और प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। अब बीपी के लिए अगर अपन ड्रग्स की बात करते हैं, एक्लेम्सिया आएगा अगला टॉपिक, लेकिन चलो पहले पूरा देख लेते हैं, उसके बाद में ब्लड प्रेशर की आपको ड्रग्स बता देंगे। एक्लेम्सिया क्या होता है? एक्लेम्सिया का मतलब है प्री एक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जन। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जन हो तो एक्लेम्सिया कहलाता है, बराबर एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया इज द अक्रेंस ऑफ ए कन्वर्जन इन ए वुमेन विद प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया के साथ में अगर क्या हो, ये हो, क्या हो, कन्वर्जन, तो वो क्या कहलाता है? बिल्कुल सर। जो यहाँ पर ये कन्वर्जन है वो आया क्यों है? सेरेब्रल एनोक्सिया। सेरेब्रल एनोक्सिया मतलब कि ये ये लिख रखा, सीवियर हाइपरटेंशन कोजिंग रिड्यूस ब्लड फ्लो इन ब्रेन। ठीक है, सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में देखने को मिलता है कन्वर्जन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाई बीपी हो गया, हेडेक और विजन प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। क्या करेंगे? सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट इंटरवेंशन देंगे प्री एक्लेम्सिया और सीवियर प्री एक्लेम्सिया में, सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी। ठीक है, और एयर वे अपन इसमें करेंगे, मेंटेन एयर वे करेंगे किसमें? एक्लेम्सिया में, फर्स्ट इंटरवेंशन। ठीक है, टर्न वुमेन साइड में, वुमेन को साइड में करूँगा, साइड में मतलब कि साइड लाइन पोजिशन देंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, DOC है किसके लिए? बिल्कुल सर, इसी के लिए एक्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया की जो DOC है वो क्या है? MgSO4। कंट्रोल बीपी, डिलीवरी बीपी, मैग्नीशियम सल्फेट, टॉक्सिसिटी मॉनिटर। अगर किसी को इसकी टॉक्सिसिटी हो, किसकी? MgSO4 की, MgSO4 की अगर कोई टॉक्सिसिटी हो तो उसको मॉनिटर करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन वगैरह ये मॉनिटर करेंगे अपन। और अगर ज़्यादा ही हो गया हो तो एंटीडोट देना पड़ेगा। एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका एंटीडोट होता है MgSO4 का, वो हमें रखना चाहिए। फीटल मॉनिटरिंग करेंगे। अब बाद में अगर बात आती है आपके पास किसकी? ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स इन हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की ड्रग्स जो कि मैं आपको बता रहा था वो कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट तो हो गया एल्फा मेथाइल डोपा। एक सेकेंड, एक तो होता है ड्रग्स एल्फा मिथाइल डोपा। ठीक है, एक होता है लाबिटालोल, नाम सुना होगा आपने, लाबिटालोल। ठीक है, एक है MgSO4, अभी बताया आपको मैंने। ठीक है, ये 3 ड्रग्स है आपके पास। तो इसमें से जो ये वाली है, ये तो है क्रोनिक, क्रोनिक हाइपरटेंशन में। ठीक है, लाबिटालोल है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया, और कोई हाइपरटेंशन क्राइसिस हो गया हो, क्या हो गया हो? हाइपरटेंशन क्राइसिस हो गया हो। MgSO4 है वो प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में काम में लेते हैं। ठीक है, 3 ड्रग्स है ये। अगला पॉइंट आता है आपके पास मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या है सर? अब नाम से पता चल रहा है मल्टीपल मतलब कि एक से ज़्यादा, मोर देन वन। क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई, यहाँ पर आप डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखो। हाँ, कुछ तो पेन कॉपी ढूंढ रहे हैं, लिखो। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई मोर देन वन फीटस इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर एक से ज़्यादा अगर फीटस है तो वो क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसी है। अगर एक है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, दो है, अगर दो है तो उसके ऊपर अपन बोलेंगे ट्विंस, मोस्ट कॉमन होता है ट्विंस। तीन है तो ट्रिपलेट बोलेंगे। ठीक है, चार है तो क्वाड्रिप्लेट बोलेंगे, पाँच है पेंटुप्लेट बोलेंगे, छः है तो सेक्सुप्लेट बोलेंगे। ठीक है, छः से ज़्यादा होता भी नहीं है, और हो जाए तो हमें पढ़ना भी नहीं है। हमें तो मोस्ट कॉमन क्या है? ट्विंस। डाइजाइगोटिक, दो कंडीशन देखने को मिलती है ट्विंस प्रेगनेंसी में। बात करें अपन ट्विंस के बारे में,
ट्विंस में दो कंडीशन देखने को मिलती है। कौन सी? एक तो डाइजाइगोटिक, एक मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक मतलब कि डाइजाइगोटिक मोस्ट कॉमन वेराइटी होती है इसकी। डाइजाइगोटिक में क्या है कि दो स्पर्म है और दो ही oocyte है। दो स्पर्म है, दो oocyte है, डाइजाइगोटिक हो गया। ठीक है, कैसे समझे? तो अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये तो हो गया ओवम, ये हो गया स्पर्म। दो स्पर्म है और दो ही क्या है? दो स्पर्म है और दो ही क्या है? बोलो बोलो बोलो। ओवम। ठीक है, तो ये ऐसे क्या बन गया? जायगोट बन गया। ठीक है, दो जायगोट बन गया। तो ठीक है, अगला है मोनोजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक में क्या है? वन फर्टिलाइज्ड ओवम डिवाइड्स। एक ही ओवम है, वो बाद में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक ओवम है और एक ही क्या है? एक ओवम है और एक ही क्या है? स्पर्म है, लेकिन यही बाद में क्या है? दो जायगोट में डिवाइड हो जाए। होना एक था लेकिन दो जायगोट में डिवाइड हो जाए, तो वो कंडीशन देखने को मिलती है किसकी? मोनोजाइगोटिक में। ठीक है, जो नीले डब्बे बनाए थे मैं, वो क्या है? जायगोट थे। वन फर्टिलाइज्ड ओवम डिवाइड्स। कोरियोनिसिटी या इम्यूनिसिटी डिपेंड्स ऑन टाइमिंग ऑफ डिवीजन। ठीक है सर। फीटल सेक्स है जो इसमें डाइजाइगोटिक है, इसमें फीटल सेक्स क्या है? सेक्स डिफरेंस हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। जबकि मोनोजाइगोटिक में क्या है? सेक्स सेम होंगे, जो भी बच्चा होगा उसमें दोनों में सेक्स क्या होंगे? सेम। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो लार्जर देन नॉर्मल यूट्रस। भाई यूट्रस है, अगर एक है तो नॉर्मल होगा, अगर दो है तो वो यूट्रस बड़ा होगा। मल्टीपल पार्ट्स दिखेंगे, फिटल पार्ट मल्टीपल दिखेंगे, अपन फील करते हैं तब। मोर देन वन फिटल हार्ट रेट, यूएसजी से कंफर्म कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या करें? फ्रिक्वेंट एएनसी, न्यूट्रिशन एंड आयरन फोलेट अच्छे से देना है। ठीक है, मिस नहीं करना है। अल्ट्रासाउंड सर्वेलेंस करना है, ध्यान रखना है, हमें निगरानी रखनी है यूएसजी के थ्रू। ठीक है, लेबर रूम में अच्छे से रखना है हमें, अच्छे से मतलब कि एनेस्थेसिया वगैरह सब। फिटल हार्ट ग्रोथ, फिटल ग्रोथ हो गया। मॉनिटर बीपी, ग्लूकोज, डिलीवरी प्लानिंग कहाँ करनी है, कब करनी है, पहले से आप उसको प्रिपेयर हो। अगला आता है जीडीएम, गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस, जिसे अपन बोलते हैं जीडीएम। ये अपन ने आई थिंक उसमें भी पढ़ा था, इसमें पीडियाट्रिक्स में भी देखा था, मैक्रोसोमिया। ठीक है, तो गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस इज a condition in which women develop high blood glucose level during pregnancy who did not have diabetic before pregnancy। ये प्रेगनेंसी के पहले उसको कोई डायबिटीज़ नहीं थी सर, लेकिन प्रेगनेंसी हुई उसके बाद में उसको क्या हो गया है? ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल वैल्यू दे रखी है। फास्टिंग ब्लड शुगर 95 mg से कम, एक घंटे बाद खाने के एक घंटे बाद 140 हो सकती है, मतलब 140 से कम हो सकती है, और 2 घंटे बाद 120 से mg/dl से कम। ये तो हो गई नॉर्मल की बात। लेकिन जीडीएम में क्या देखने को मिलता है? जीडीएम में क्या कंडीशन देखने को मिलती है? तो जीडीएम में आपको देखने को मिलेगा 95 से 140 आपको देखने को मिलेगी। जो ये शुगर है, ठीक है, डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर रेंज है, वो ये देखने को मिलेगी। ठीक है, जो यहाँ पर ये देखने को मिल रही है 95 से कम, वो आपको ये देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलो यूनिट भी लगा दो, नहीं तो आप बोलेंगे कि क्या है सर, mg/dl। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, तो रिस्क फैक्टर में हो गया फर्स्ट हमारे पास ओबेसिटी। किस में हो सकता है ये? तो कोई वुमेन या मदर है वो ओबेस हो, मोटापा हो उसमें, फीमेल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, प्रीवियस जीडीएम हो, एज, हाँ 25 से 35 के एज हो, मतलब एल्डरली हो, प्रीवियस लार्ज बेबी। ठीक है, प्रीवियस लार्ज बेबी हुआ हो तो ये देखने को मिल सकती है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीज थ्रस्ट, पेशेंट को थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी, यूरिनेशन ज़्यादा होगा, हंगर ज़्यादा होगी, फेटिक थकान ज़्यादा होगी। मैनेजमेंट क्या करें? तो इंसुलिन और मेटफॉर्मिन, नाम सुना होगा आपने मेटफॉर्मिन का। इंसुलिन मोस्ट प्रिफर्ड इन प्रेगनेंसी, मेटफॉर्मिन में बी यूज्ड इन सम केसेस एज प्रिस्क्राइब, अगर प्रिस्क्राइब करी गई है तो। साथ में आपको बैलेंस डाइट हो गया, क्या हो गया? बैलेंस डाइट हो गया, और कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स, स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट देनी है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है शोल्डर डिस्टोसिया, शोल्डर डिस्टोशिया, शोल्डर डिस्टोशिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीडीएम। ठीक है, और
तो काफ़ी है इतना आज के लिए। ठीक है, 1 घंटे की समथिंग क्लास हो चुकी है अप्रोक्स। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके जाना है, और जो कमेंट करने के लिए बोला था, जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो ज़रूर करके जाए। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएँगे, और क्या चाहिए, अगली यूनिट भी जल्दी लेकर आएँगे। ठीक है, जैसे टाइम मिलता है तुरंत लेके आ जाते हैं आपके लिए। अभी क्या है, थोड़ा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था इसलिए नहीं लेकर आए, लेकिन कुछ ही दिनों में आप ये अब 4 यूनिट और बाकी है वो भी करा देंगे। तो इतनी टेंशन आप लो ही मत। ठीक है? बाकी लेक्चर कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके जाएँ। अपने दोस्तों के साथ, अपने यार सखों के साथ ज़रूर शेयर करें, सखा-सखी, भायला-भायली जो भी है, दोस्त, मित्र। ठीक है? तो राधे-राधे।